नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्निंग स्टेशन में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे रियल डाटा रियल क्लाउड के बारे में कि कैसे हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करके लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 2023 तक तीसरी बड़ी आर्थिकी बनेगा भारत। ये किस बेस पे बनेगा दोस्तों? एक ऐसे आज तक हमने जो भी काम किए हैं, जो भी क्रिप्टो के ऊपर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर जितने भी प्लेटफॉर्म पे काम किया है, कहीं ना कहीं पे धोखे खाए हैं, क्योंकि वहाँ पे जनरेशन के नाम पर कुछ भी नहीं होता। आज आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये अबेकस क्लाउड रियल डाटा सेंटर का जो है मोहाली के अंदर ऑफिस है, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आप ऑफिस को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर कितना बड़ा अपना खुद का प्रोफाइल बना सकते हैं। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं अभी, क्योंकि जैसे ही मोदी जी ने एक चीज़ बोली थी कि इंडिया का डाटा इंडिया में ही रहेगा, तो डाटा प्रोटेक्शन बिल जब पास किया गया तो उसके बाद बहुत सारी ग्लोबल डिजिटल कंपनियां जो है घबरा गई थी, और वो अभी भी उनके अंदर होड़ लगी हुई है कि इंडियन गवर्नमेंट अपना जो डाटा प्रोटेक्शन बिल पास किया है उसको रद्द करे। क्योंकि दोस्तों इसका एक ही रीज़न है, आप नीचे देखिए, भारत के अंदर फेसबुक के सभी 18 डाटा सेंटर जो अभी तक हैं, फेसबुक के 18 डाटा सेंटर जो हैं वो अमेरिका और यूरोप में हैं, और वहाँ स्टोर हो रहे डाटा से अकेले फेसबुक ने एक साल में 9 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के शोधकर्ता रोहित गर्ग ने, आप ये देख पा रहे हैं, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के शोधकर्ता रोहित गर्ग बताते हैं कि भारतीय बाजार से डाटा मिलना बंद होने के बाद फेसबुक, ट्विटर, अमेजन और लिंक्डइन जैसी कंपनियों को सालाना अरबों डॉलर का नुकसान होना तय है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आज के टाइम पे और आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद जो है रियल जो जनरेशन रहेगी वो डाटा सेंटर से ज़्यादा बड़ा प्रोफाइल, बड़ी जो जनरेशन है वो इंटरनेट से ज़्यादा, इंटरनेट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी इंटरनेट यूज़ करने के मामले में इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है, फर्स्ट नंबर पर दोस्तों चाइना आता है, और बहुत ही जल्दी आप लोग देख पाएंगे कि इंडिया नंबर 1 पे आएगा। तो देखिए आज अगर यहाँ से लाखों करोड़ रुपए ये विदेशी कंपनियाँ इंडिया के डाटा से कमा रही हैं, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे कितनी बड़ी ग्रोथ होने की उम्मीद है। तो दोस्तों आज हम जो बात कर रहे हैं रियल डाटा रियल क्लाउड के ऊपर, जहाँ पर आप बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। ये मैं कुछ व्यू दिखाता हूँ आपको कंपनी के ऑफिस का। आज एक्चुअली एमडी सर का बर्थडे है, तो ऑफिस की साज सज्जा कुछ अलग तरीके से की गई है। ये एमडी सर का कैबिन है। इसके अलावा ये बाहर का आप देख पाएंगे व्यू। ये अंदर जो है आप देख पा रहे हैं पूरा स्टाफ्स, एडमिन्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स और वगैरह वगैरह, यानी कि बहुत बड़ा ऑफिस जो आपने बाहर से देखा है, इतना बड़ा शानदार ऑफिस, लग्जरी ऑफिस एमएलएम इंडस्ट्री में, या फिर मैं मान के चलूँगा कि जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में भी आप लोगों ने दोस्तों नहीं देखा होगा। तो रियल में बहुत बड़े प्रोजेक्ट दोस्तों आप लोगों को मिलने वाला है। और मैं बताना चाहूँगा कि अबेकस क्लाउड रियल डाटा की जो है शुरुआत हो चुकी है दोस्तों मोहाली के अंदर, जो ये ऑफिस आप देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर हम एक अच्छी खासी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों भूल जाओगे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग, भूल जाओगे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, जितने भी मनी सर्कुलेशंस आज तक होते आए हैं, जो स्कैम इंडिया में होते आए हैं, उन सबको आप बिल्कुल दरकिनार कर दोगे। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा ऑफिस है दोस्तों, और प्लान बिल्कुल छोटा सा है, बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे एक जनरेशन पार्ट मैंने जो बताया है कि बहुत बड़ा काम जो है दोस्तों यहाँ पे होने वाला है। अभी आप ये देख पा रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे ने जो है 2 डाटा सेंटर्स अभी अलॉट कर दिए गए हैं। लगभग 1750 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होनी है, तो 5 डाटा सेंटर अकेले यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर लगेंगे। और इस यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर एक जो डाटा सेंटर रहेगा दोस्तों, वो अबेकस क्लाउड का डाटा सेंटर भी वहाँ पे शिफ्ट होने जा रहा है। इसके अलावा द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर भी आपको डाटा सेंटर देखने को मिलेगा। और अभी कंपनी पहला डाटा सेंटर जो है आपके सामने जो ऑफिस मैंने दिखाया था, वहाँ पर कंपनी अपना सेटअप करने जा रही है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये बाहर से आप पूरा व्यू देख सकते हैं सामने ऑफिस का। बिल्कुल आप जैसे ही आप ऑफिस विजिट करोगे दोस्तों, आपको लगेगा कि आप बिल्कुल एक वाइट हाउस के अंदर दोस्तों एंट्री कर चुके हैं। तो ऐसी चीज़ आप लोगों के सामने आ चुकी है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए आपको डेली किसी न किसी न्यूज़ पेपर के अंदर भी आपको डाटा सेंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दोस्तों मिलेगी। डाटा सेंटर में 5000 करोड़ लगाएगी एयरटेल। तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी डाटा सेंटर के ऊपर आ रही हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा जो है डाटा सेंटर वर्ल्ड वाइड है, लेकिन मैं बताऊँगा वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर जो है दोस्तों, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर अबेकस क्लाउड लगाने जा रही है। एमपी के अंदर 160 एकड़ ज़मीन जो है गवर्नमेंट से एमओयू साइन हो चुका है, और 2026 तक पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर भी कंपनी लगाने जा रही है एमपी इंदौर में दोस्तों। तो एक अभी हम बात करेंगे बिजनेस प्लान के ऊपर कि यहाँ पे हम कैसे एक बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि अबेकस क्लाउड सेटिंग अप
फॉर हाइपर स्केल डाटा सेंटर इन इंडिया, जहां पे आप देख पा रहे हो लगभग 1175 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से जो है कंपनी एमपी इंदौर के अंदर अपना सेकंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर जो है लगाने जा रही है। ये वो डिज़ाइन आप लोगों के सामने मैं दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। ये वो जो 160 एकड़ में जो डाटा सेंटर कंपनी ने प्लान किया है उसका व्यू आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरा 160 एकड़ के अंदर दोस्तों ये पूरा प्लांट जो है वहाँ पे डिज़ाइन किया जाएगा और 2026 एंड तक जो है ये डाटा सेंटर गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ है कि इसको कंप्लीट करके देना है दोस्तों। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सर हैं मिस्टर रणजीत सिंह संधू जी। मिस्टर रणजीत सिंह संधू जी हैं जो कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और जो इनके बेटे हैं मिस्टर नवजोत सिंह संधू जी जो कंपनी के सीएमडी हैं दोस्तों। तो सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा, सर 1991 से बीएसएनएल को अपनी सेवाएं दे रहे थे और 1991 में जब इंडिया में फाइबर आया था तो पूरे इंडिया के अंदर फाइबर का जाल बिछाने वाले 3 लोग थे, उनमें से एक है मिस्टर इंद्रजीत सिंह संधू जी। तो इन्होंने इंटरनेट के ऊपर ही काम किया है दोस्तों और इंटरनेट से बड़ा जनरेशन पार्ट, इंटरनेट से बड़ी अर्निंग आज के टाइम पे कहीं पर भी नहीं है। तो अब पिछले 3 साल 4 साल से ये अपना डाटा सेंटर सेटअप करने की तैयारी में लगे हुए थे। फाइनली वो चीज़ें करने के बाद अभी जो है दोस्तों आपके सामने मार्केट में आए हैं और आप देख पा रहे हैं रणजीत सिंह संधू जी जो हैं संचार श्री अवार्डी हैं। तो संचार श्री अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। रिटायर्ड हैं बीएसएनएल से, 2015 से बीएसएनएल से रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने काफ़ी अपने अच्छे प्रोजेक्ट जो हैं लॉन्च किए हैं, जिसमें माई इंटरनेट है, माई वाईफाई है, अपनी खुद की एयर एम्बुलेंस हैं, प्राइवेट जेट्स हैं। तो बहुत सारे जो इनके अपने इंटरनल देखोगे तो 11-12 प्रोजेक्ट हैं। लेकिन अब एमएलएम के अंदर जो है इन्होंने अपना डाटा सेंटर का जो प्रोजेक्ट दोस्तों उतारा है तो बहुत बड़ा स्कोप आप लोगों के लिए है। कंपनी का माई इंटरनेट, स्काई प्रो टीवी चैनल अपना खुद का टीवी चैनल है। ईवी पॉइंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो चार्जिंग पॉइंट है कंपनी वो लगाने जा रही है। पहला जो प्लांट लगेगा वो मुरथल के अंदर 2 प्लांट लगाने जा रही है। माई इंटरनेट, माई वाईफाई, माई cloud.coms और ऐसी बहुत सारे प्रोजेक्ट। इनका अपना खुद का अक्षय एक OTT प्लेटफॉर्म है, वो भी जो है यहाँ पे पंजाब के अंदर जो अक्षय चल रहा है उसी बेस पे ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं अपने अपने खुद के जो हैं प्रोजेक्ट दोस्तों मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। और माई एयर एम्बुलेंस जहाँ पे काफ़ी सारे जो अगर हम मान करो जानी मानी हस्तियाँ जो हैं इनकी एयर एम्बुलेंस का भी, इनके प्राइवेट जेट की भी सर्विसेज लेते आ रहे हैं। ये पूरी कोर टीम मैंने बताया था पहले कि मिस्टर रणजीत सिंह संधू जी जो कि प्रेजेंट हैं, संचार श्री अवार्डी हैं, नवजोत सिंह संधू जी डायरेक्टर हैं और मिस्टर परमप्रीत धालीवाल सर भी यहाँ पे डायरेक्टर हैं दोस्तों। अर्निंग के लिए यहाँ पे हम किस तरीके से हमने बात करना है, कंपनी यहाँ पे आपको पूरा एक लीगल एग्रीमेंट के साथ है, पूरा आपका रेंट एग्रीमेंट बना करके देती है। जो भी आप लोग यहाँ पे जैसे कि बताया गया कि 1 TB, 1 TB आप लेते हैं, 1 TB को एक ब्लॉक का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे ही आप 1 TB लेते हैं उसकी कॉस्ट रहती है 28,780, GST के साथ में है ये। 18% GST रहेगा जो आप रिटर्न भी करवा सकते हैं अपना। तो 28,780 रुपये आपको देना होता है, जिसमें कंपनी आपको दोस्तों 10 साल के लिए एक पूरा रेंटल एग्रीमेंट बना करके देती है। उसके अगेंस्ट में आपको 1012 रुपये पर मंथ मिलेगा और अगले 10 साल तक ये रेंट आपको मिलता है। अगर आप 52,530 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 TB, 2 बॉक्स मिलते हैं, 2 ब्लॉक मिलते हैं, जिसके ऊपर 1889 रुपये आपको 10 साल तक मिलता है। 1,30,200 रुपये के ऊपर आपको 5 ब्लॉक यहाँ पे मिलते हैं। पूरे रेंट एग्रीमेंट के साथ आपको 4,735 रुपये पर मंथ अगले 10 साल तक आपको यहाँ पे जाएगा। अगर आप 10 TB का यहाँ पे एग्रीमेंट करवाते हैं दोस्तों तो 2,58,000 रुपये, 2,58,000 रुपये इन्वेस्टमेंट आपको करनी होती है, जिसके अगेंस्ट में 9,485 रुपये आपको अगले 10 साल तक आएगा। जब आप यहाँ पे 6,18,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 24 TB आपको देना पड़ेगा। 24 TB ब्लॉक्स का आपका जो है एक रेंट एग्रीमेंट बनता है, जिसमें 23,952 रुपये आपको पर मंथ इनकम आती है आपको अगले 10 साल तक। 12 लाख रुपए के ऊपर आपको 48,000 रुपीज़ और 24 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको 98,000 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। और 47,40,000 रुपये के ऊपर आप पूरा एक सर्वर जो है कंपनी से ले सकते हैं, जिसका पूरा रेंट एग्रीमेंट आपको मिलता है। और इसके अगेंस्ट में दोस्तों आपको 1,98,984 रुपये पर मंथ आपको मिलते हैं। तो इसके ऊपर मैं बताना चाहूँगा 5% जो है TDS रहेगा और 5% जो सर्विस चार्जेस 5% रहेंगे और 2% यहाँ पे एडमिन चार्जेस दोस्तों रहेगा। इसके बाद डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम की, जब भी आप किसी को भी डायरेक्ट रेफर करते हैं तो उसका आपको 1 टाइम 5% मिलता है। और
सेकंड से 11th लेवल के ऊपर जो भी बिजनेस आपका डलता है उस बिजनेस के ऊपर भी आपको वन टाइम जो है डायरेक्ट इनकम जो है 0.5% आपको 11 लेवल तक मिलती है। उसके बाद सबसे अच्छी इनकम दोस्तों यहाँ पे है कि ये आज तक किसी भी कंपनी में नहीं आपको मिली होगी, वो है कि वो है दोस्तों स्पॉन्सर इनकम ऑन रेंटल। फर्स्ट लेवल पे जितना भी आपका डायरेक्ट आपने ब्लॉक सेल करवाए हैं, जो भी ब्लॉक्स आपने दिलवाए हैं, उनको जो रेंट आएगा उनके रेंट का 20% हर महीने आपको अगले 10 साल तक यहाँ पे मिलता है। और 2 से 11 लेवल तक आपको आपकी टीम से 3% रेंट के ऊपर जो है रेंट आपको मिलता है। दोस्तों सपोज करो यहाँ पे आपका 10 करोड़ का बिजनेस भी अगर हो जाता है टोटल 12 लेवल में, तो 12 लेवल के ऊपर 40 लाख रुपीज़ एवरेज पर मंथ रेंट जाएगा और 40 लाख रुपीज़ का 3% यानी कि लगभग 1.25 लाख रुपये, 1,20,000 रुपये आपको हर महीने इनकम आएगी अगले 10 साल तक। तो आप यहाँ पे करोड़ों में टर्नओवर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और ये 11 लेवल के लिए आपका टोटल जो है कंडीशन कंपनी ने छोटी सी रखी है। फर्स्ट लेवल पे आपकी 3 टीबी 3 ब्लॉक होनी चाहिए, सेकंड लेवल पे आपके 9 टीबी होने चाहिए और थर्ड लेवल पे टोटल आपके 27 ब्लॉक हो जाते हैं, तो आपके टोटल 11 लेवल यहाँ पे ओपन हो जाते हैं दोस्तों। अब इसके बाद कंपनी यहाँ पे आपको रॉयल्टी देती है। टोटल 40 टीबी यहाँ पे आपके हो जाते हैं, 39 टीबी आपकी टीम से हो जाते हैं, तो आप सेल्स मैनेजर बन जाते हो। सेल्स मैनेजर बनने पर कंपनी के टोटल टर्नओवर का 2% दोस्तों आपको यहाँ पे अगले 10 साल तक आएगा। जब आपके टोटल 120 टीबी हो जाते हैं, याद रखिए ये कंपाउंडिंग है, एक्यूमुलेटिव है, तो यहाँ पे आपको टोटल जब 120 टीबी आपके हो जाएंगे तो यहाँ पे आप ब्रांच मैनेजर बनते हो। ब्रांच मैनेजर बनने पर आपको कंपनी टर्नओवर का 1% रॉयल्टी आपको 10 साल तक मिलती है। टोटल आपके जब 363 टीबी हो जाते हैं तो आप जोनल मैनेजर बन जाओगे। यहाँ पे आपको कंपनी टर्नओवर का 5% और 1092 ब्लॉक हो जाते हैं तो आप रीजनल मैनेजर बन जाओगे। यहाँ पे आपको टर्नओवर का 5% जो है दोस्तों अगले 10 साल तक आएगा। अब मैं बात करूं, कंपनी को 1 महीना हुआ है और 1 महीने में लगभग 9 लोग जो हैं सेल्स मैनेजर बने हैं और इन 9 लोगों को इस मंथ की जो रॉयल्टी गई है दोस्तों वो लगभग 24,000 रुपये 1 महीने की गई है एक बंदे को। और जो ब्रांच मैनेजर में अभी 2 लोग आए थे तो दोनों लोगों को 1,06,000 रुपये रॉयल्टी मिली है। तो सपोज कीजिए कि जब आप थोड़ी सी 2-3-4 महीने मेहनत कर लेंगे और आप रीजनल मैनेजर यहाँ पे बन जाओगे तो 2 से 3 लाख रुपये मिनिमम आपको रॉयल्टी का यहाँ से मिलने वाला है, जो कि अगले 10 साल तक मिलेगा। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे कंपनी स्पॉन्सर अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स दे रही है। जैसे ही आपके 39 टीबी हो जाते हैं टोटल, तो आपको कंपनी साथ में रॉयल्टी के साथ साथ एक 20,000 रुपीज़ का एक रिवॉर्ड भी यहाँ पे देती है। जब आपके 120 टीबी हो जाते हैं तो आपको मैकबुक और या फिर 80,000 रुपीज़ कैश आप ले सकते हो। गार्डियन जब आप बन जाते हो, टोटल 363 ब्लॉक जब आपके हो जाते हैं तो यहाँ पे कार फंड आपको 3 लाख रुपए मिलता है। 1092 ब्लॉक टोटल होने पर आपकी जो है कार फंड 8 लाख रुपीज़ मिलता है। और आपके यहाँ कमांडर जब आप बनते हो तो 3279, तो ये एक लेवल वाइज हैं। जो 39 ब्लॉक हैं आपका माना जाएगा 3, 9 और 27 के बाद देखा जाए तो 3, 9 और 27 टोटल 39 ब्लॉक हुए, तो वो 3 लेवल में हुए। तो इस तरीके से चौथे लेवल तक टोटल 120 होते हैं, 5वें लेवल तक टोटल 363, छठे लेवल तक टोटल 1092 है। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते एट लास्ट जब आपके 8 लाख टोटल टीबी आपके सेल हो जाते हैं आपकी टीम से, तो वहाँ पे कंपनी आपको 75 CR रुपीज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लस 25 लाख रुपए मंथली जो है आपको सैलरी के रूप में यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये छोटा सा दोस्तों बिजनेस प्लान था, जहाँ पे हम बहुत थोड़ी मेहनत करके 2, 4, 5, 6 महीने मेहनत करके अगले 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक यहाँ से दोस्तों अर्निंग ले सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार ज़बरदस्त प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों के सामने रखा है। और कंपनी का ऑफिस मैंने दिखाया कि बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बिजनेस ऑफिस कंपनी का है। और दोस्तों आप यहाँ पे अपने आप को फील करोगे कि आप एक कॉरपोरेट सेक्टर के साथ में काम कर रहे हैं। MLM करते करते अगर आप थक चुके हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग में काम करते करते थक चुके हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग से थक चुके हैं, तो आइए दोस्तों नई क्रांति, नए रिवॉल्यूशन के ऊपर हम काम करते हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल डाटा सेंटर, रियल क्लाउड के ऊपर जो है दोस्तों आप लोगों को काम करने का मौका मिला है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, प्लान बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सारी वीडियोस इस डाटा सेंटर से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।